व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 75,000 रुपीज which include undervaluation of stock 5,000 rupees on an average basis. The capital invested in the business is 7 lakh rupees and the normal rate of return is 7%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times the super profit. ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कितना एवरेज प्रॉफिट 75,000 और दिया गया अंडर वैल्यूएशन। क्या है अंडर वैल्यूएशन, कितना है 5,000, ठीक है। इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस कर देंगे। अगर ओवर वैल्यूएशन होगा तो माइनस होगा, अंडर वैल्यूएशन होगा तो प्लस हो जाएगा। कितना है 80,000, ठीक है। ये हम लोग का एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कितना आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है, कैपिटल इन्वेस्टेड या हो या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है, 7 लाख रुपीज दिया गया है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7%, 7/100। तो ये 0 से 0 ये गया तो कितना आ जाए 49,000, ठीक है। अब देखो क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का 80,000 और नॉर्मल प्रॉफिट 49,000 को माइनस कर देंगे। 80,000 माइनस 49,000 कितना आ जाएगा 31,000। ये क्या आ गया सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना है 31,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 1,55,000, ठीक है। अब देखो, अब देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, अ फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 37,000 रुपीज पर ईयर इन द सेम बिजनेस, 10% return in generally expected. The total assets of the firm are 4 lakh rupees. The value of outside liabilities 90,000 rupees. Find out the value of goodwill, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोगों को क्या दिया गया है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 37,000 जो कि ये दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो इसके बाद हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है, कैलकुलेट करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन अब हम लोगों के पास कैपिटल एम्प्लॉयड है नहीं, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, केवल इससे काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी मान लो, ठीक है। ये असेस्ट दे रखे 4 लाख और लाइबिलिटीज दे रखे 90,000, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला होगा असेस्ट माइनस लाइबिलिटीज, कितना आ जाएगा असेस्ट 4 लाख लाइबिलिटीज 90,000, तो आ जाएगा हम लोगों का 3,10,000, ठीक है। ये आ गया 3,10,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों का आ गया 3,10,000, यहाँ पर लिख देंगे। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ठीक है। 10/100 कितना आ गया
31,000। यह आ गया हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल इन्वेस्टेड आ गया था 31,000, ये तो लगा के नॉर्मल प्रॉफिट सॉल्व कर लिया। अब उसके आगे हम लोग को क्या करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का 37,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों का 31,000 है, कितना आएगा 6,000। ठीक है, अब देखो क्या फॉर्मूला लगेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो क्या आएगा 6,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो कितना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 10%। 10 लिख देंगे, 0 से 0 ये गया, तो कितना आ गया हम लोगों का आंसर, जो क्या आ जाएगा 60,000। यही हम लोगों का गुडविल हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने फर्स्ट उससे किया है, फर्स्ट मेथड से। अब सेकंड मेथड से कैसे आएगा आंसर, देखो सेकंड मेथड क्या होगा, देखो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा 37,000 इंटू 100 अपॉन 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 3,70,000। ठीक है, ये आ गया। अब देखो गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है हम लोगों का 3,70,000 माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है 3,10,000, कितना आ जाएगा 60,000। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का गुडविल। गुडविल इस तरीके से भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, आपको जो इजी लगे वो वाला आप फॉलो कर लेना। ठीक है, मैंने दोनों बता दिए हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, ऋषि सुमन वर पार्टनर इन अ फर्म, their capital were received 1,20,000 rupees and Suman 80,000 rupees. The normal rate of return is similar in similar business is 12%. The profit of the last 4 years were 2019 to 20 कितना है 33,000। ईयर 2020 to 21 कितना है 31,000। ईयर 2021 to 22 कितना है 25,000 और लास्ट ईयर कितना है 34,000। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ लास्ट 3 years सुपर प्रॉफिट। ठीक है, हिंट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इज 30,000 रुपीज। अब देखो क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोगों को चलो यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना, पहले कह रहे हैं 3 years का निकालो, लास्ट 3 years का, तो कितना कितना आ जाएगा 34,000, 25,000 और 31,000। यहाँ पर टोटल करेंगे तो 34,000, 25,000 और 31,000 अपॉन में 3 years आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 90,000 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब देखो गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ
परचेज ईयर कितना आएगा 30,000 इंटू 3 दिया है यहाँ, ये लास्ट 3 इयर्स सुपर प्रॉप नहीं, ठीक है। तो आप देखो कितना आएगा 90,000, ये हम लोगों की क्या आ गई गुडविल, ठीक है। अब देखो सेकंड मेथड से हम लोगों को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ कैपिटल इन्वेस्टेड कितना आएगा 1,20,000 प्लस 80,000, ये ठीक है। ये कैपिटल्स दी गई हैं, उनको हम लोगों ने प्लस कर लिया है, तो कितना आएगा 2 लाख, ठीक है। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी मान लो, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12 है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड 2 लाख है, तो 2 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12 अपॉन 100 0 कितना आ गया 24,000। अब देखो सुपर प्रॉफिट तो 30,000 माइनस 24,000 कितना आ गया 6,000, ठीक है। उसके बाद आप गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, गुडविल सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो सुपर प्रॉफिट हम लोगों का 6,000 है, 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम लोगों का 12 है, 12 लिख दिया, 12 से ये गया 5 बार 500 आ गया, तो आ जाएगा 50,000, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का गुडविल। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेस्ड ऑफ 4 लाख रुपीज इंक्लूडिंग कैश 15,000। जो ये 4 लाख का असेस्ड है उसी में ही 15,000 कैश इंक्लूड है, ठीक है, इसी में ही। इट creditors amounted to 20,000 rupees on that date. The partner's capital account showed a balance of 3 lakh rupees and reserve amounted to 80,000 rupees. If the normal rate of return 10% and the goodwill of the firm is valued at 75,000 rupees at 3 years purchase of super profit, find the average profit of the firm. क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 3 कितना आ जाएगा 75,000 गुडविल है, ठीक है। कितनी है गुडविल 75,000, सुपर प्रॉफिट पता नहीं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इंटू 3, अब सुपर प्रॉफिट, अब ये 3 या मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 75,000 अपॉन 3 सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो कितना आएगा सुपर प्रॉफिट 3 से ये गया 25,000 आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, ये आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड
इक्वल टू असेस्ड माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, और कैपिटल इन्वेस्टेड निकालना है। ठीक है, असेस्ड कितना है 4 लाख और लायबिलिटीज है 20,000 की। ठीक है, तो 4 लाख माइनस 20,000 कितना आ जाएगा 3,80,000। ठीक है, अब हम लोग कैपिटल इन्वेस्टेड कैलकुलेट कर लिए। अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड 3,80,000 आया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है अपॉन 100, 0 से 0 ये गया तो कितना आ गया 38,000। ठीक है, अब देखो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट कितना आया था हम लोगों का 25,000, यहाँ पर लिखेंगे 25,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 38,000। ठीक है, अब 38,000 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 25,000 प्लस 38,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 63,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का आंसर। देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, तो क्या है यश एंड करण वर्क पार्टनर इन अ interior designer firm. Their fixed capital was 6 lakh rupees and 4 lakh rupees respectively. There were credit balance in their current account of 4 lakh and 5 lakh respectively. The firm had a balance of 1 lakh rupees in general reserve. The firm did not have any liabilities. They admitted Radhika into partnership for 1/4 share in the profit of the firm. The average profit of the firm for the last 5 years were 5 lakh rupees. Now calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of average profit method. The normal rate of return in the business is 10%. ठीक है, तो देखो एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 5 लाख रुपीज। कितना है 5 लाख रुपीज। ठीक है, अब कैपिटल इन्वेस्टेड क्या आ जाएगा कैपिटल प्लस करेंट वो भी क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, प्लस रिजर्व, यही दे रखा है हम लोगों का क्वेश्चन में। तो इससे देखो कैपिटल क्या क्या है 6 लाख 4 लाख, 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख ये करेंट असेट है। ठीक है, करेंट कैपिटल है 4 लाख प्लस 5 लाख और रिजर्व कितना है 1 लाख। ठीक है, रिजर्व कितना है 1 लाख प्लस 1 लाख, तो ये कितना हो गया 20 लाख। ठीक है, ये हुआ। अब देखो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट कितना है
5 लाख। कितना है? 5 लाख। 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10। तो कितना आ जाएगा? 50 लाख। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपनी गुडविल। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, तो क्या आएगा? तो देखो 50 लाख माइनस 20 लाख कितना आ जाएगा? 30 लाख। ये हम लोगों का क्या आ गया? गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, वो भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना था, तो कर लिया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। नंबर 54, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज फॉलोज 2021 to 22। कितना है? 1,90,000। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 2,20,000 और अगले नेक्स्ट ईयर का है 2,50,000। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म थ्रू आउट द एबव मेंशन्ड period has been 4 lakh rupees. Having regard to risk involved, 15% is considered to be a fair return on the capital. The remuneration of all the partners during this period is estimated 1 lakh rupees. 1 lakh rupees per annum. Calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit earned on average basis during the above mentioned 3 year. Why capitalization of average profit method? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अब देखो कितनी ईयर है? 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिख देंगे पर्टिकुलर्स। यहाँ पर 2023 24 2024 25 2025 26। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट कितना है? 1,90,000, 2,20,000, 2,50,000। ठीक है, अब देखो रिम्यूनरेशन कितना दे रखा है? 1 लाख पर एनम। ठीक है, ऑल पार्टनर्स का। तो फिर यहाँ पर माइनस कर देंगे रिम्यूनरेशन। तो कितना आएगा? 1 लाख। माइनस का है तो ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, 1 लाख 1 लाख। अब ये हम लोगों का क्या आ जाएगा? 90,000, 1,20,000, 1,50,000। एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो अब हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 90,000 प्लस 1,20,000 और क्या है ये दे रखा है 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 अपॉन 3,60,000 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 1,20,000। अब देखो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, 4 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। कितना है 15%। 15 अपॉन 100, 0 से 0, 60,000। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या आएगा 1,20,000 माइनस 60,000 क्या आएगा 60,000। ठीक है, अब देखो हम लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड से करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो देखो सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, फर्स्ट तो क्या आएगा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना है नहीं पता है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना आया 60,000। कितना है देखो सुपर प्रॉफिट 60,000 इंटू 2 क्या आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्या आएगा 1,20,000 ये हम लोगों की क्या थी गुडविल इंटू 100 अपॉन 15 ये इससे गया कितना आएगा 8 लाख। ठीक है, अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हम लोगों का 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख, तो गुडविल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे तो हम लोग की गुडविल निकल आएगी। ठीक है, माइनस 4 लाख कितना आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, अब हम लोग ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 3 लाख रुपीज, टोटल असेट्स ऑफ द फर्म आर 24 lakh rupees, whereas partners' capital is 20 lakh rupees. If the normal rate of return in a similar business is 12% of the capital employed, what is the value of goodwill by capitalization of super profit? ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट कितना है 3 लाख, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है 3 लाख इंटू 100/12, तो क्या आ जाएगा 35 लाख रुपीज़, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। क्या आएगा 20 लाख, मतलब कि पार्टनर्स की कैपिटल। अब गुडविल, ठीक है। गुडविल को कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे। यहाँ पे 25 है, ठीक है। तो -20 लाख कितना आ जाएगा 5 लाख। अब देखो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। देखो क्वेश्चन नंबर 56, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू अ पार्टनरशिप फर्म, सैलरी असेस्ड ऑफ द फर्म 6,80,000 रुपीज। Outstanding liability 60,000 rupees, profit and losses for the past year, प्रॉफिट 2021 कितना है 50,000 रुपीज़, लॉस 2022 कितना है 10,000 रुपीज़, प्रॉफिट 2023 का कितना है 1,64,000 एंड प्रॉफिट 2024 ईयर का कितना है 1,80,000 रुपीज़। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 12%। Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of average profit, 3 years of purchase of super profit, capitalization of average profit, capitalization of super profit। इतना सारा हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का 50,000 माइनस 10,000 माइनस 1,64,000 प्लस 18 लाख 1,80,000, ठीक है, अपॉन 4। तो क्या आएगा 3,84,000 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 96,000, ठीक है। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू असेस्ड माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। अब देखो 6,80,000 माइनस 60,000 कितना आएगा 6,20,000, ठीक है। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट 6,20,000 इंटू 12/100 कितना आ जाएगा 74,400, ठीक है। अब देखो सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट 96,000 माइनस एवरेज सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 96,000 माइनस 74,400 तो कितना आ जाएगा 21,600, ठीक है। अब देखो अब हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल
इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 तो क्या आ जाएगा 96,000 इंटू 3 2,88,000। ठीक है, फिर सेकंड कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट ही तो कहा गया है, सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सुपर प्रॉफिट गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3, तो 21,600 इंटू 3, तो गुडविल कितना आ जाएगा 64,800। अब देखो थर्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो क्या आएगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो 96,000 इंटू 100/12, तो क्या आ जाएगा 8 लाख। ठीक है, अब गुडविल हम लोग 8 लाख और 6,20,000 को जो हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड आया था वो माइनस कर देंगे। -6,20,000। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1,80,000। अब देखो फोर्थ से क्या करना है। फोर्थ वाला क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR, तो कितना आ जाएगा 21,600 इंटू 100/12, तो आ जाएगा ये हम लोगों का 1,80,000। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 56 था। ठीक है, क्वेश्चन 56। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है।